समर्पित हो गए हो। अब अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता, विपत्ति तिरस्कार मान सम्मान सब देते रहेंगे। कभी ठंडा कभी गरम, कभी ठंडा कभी, इतना मजबूत कर दिया कि आप द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, न किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं। द्वंद्व विमुक्ता निर्द्वंद स्थिति, निर्द्वंद कोई प्रभाव नहीं, तो सुख का मान अपमान का लाभ। अभी देखो क्या हमारे भगवान कृपा न करे तो द्वंद्व विमुक्ता कैसे बनोगे, कैसे उस महाआनंद को सहोगे जब थोड़ा सा अपमान नहीं सह सकते, थोड़ी गाली नहीं सह सकते। कौन क्रोध निर्दय हो, कौन ऐसा है जो काम से जिस क्रोध से जिसका हृदय जला ना हो, वही जहां नाम जब चल रहा है, जो भगवान के आगे। एक बार नहा के आ रहे फूक दे तो कैसा लगेगा? चलो एक बार सह लेंगे, 2 बार 100 बार एक नाथ जी के ऊपर थूका, गोदावरी स्नान बार बार थूक रहे हैं ऊपर से। एक बार देखा भी नहीं, 100 बार नहा के एक बार भी क्रोध नहीं आया। वो उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, क्षमा मांग, मुझसे गलती नहीं भैया, बड़ी कृपा हुई आपसे, गलती कहाँ। एक दिन स्नान एक बार करने आता हूँ, आपने एक दिन में 100 बार स्नान करवाया, आपकी कृपा से। ये बात जो भगवान से चित्त जुड़ा है वो वहां लाभ देख रहा है, कृपा देख रहा है। वहां दोष दर्शन नहीं कर रहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, ये ऊपर से खड़ा बालकनी से बार बार थूक रहा है हमारे ऊपर। ये विचार आ जाए कि मेरे भगवान मेरे पर कितनी कृपा कर रहे हैं कि हर बार मुझे एक रोज में एक बार, और यहाँ एक रोज में 100 बार गंगा स्नान। विचार बहुत बड़ी सिद्धि है, विचार ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, विचार ही हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, विचार ही नीच गिरा देते, विचार ही जीवन मृत्यु तुल्य कर देते। भजन से क्या मिलता है? उत्तम विचार, उत्तम विचार। एक सेकंड में हर विकार को मिटाकर भगवत स्वरूप में स्थित। कामवश के ही नहीं कीनो, कौन ऐसा है जिसको काम ने अधीन में कर लिया, और जिसने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया उसको काम अधीन नहीं कर सकता। थोड़ा भी अहंकार है तो काम वहां बैठा हुआ है, क्योंकि अहंकार में ही कामना है, स्वरूप में कभी कामना जागृत हो ही नहीं सकती। जो हमारा स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव नहीं, उसमें कोई कामना नहीं। शरीर में अभाव ही अभाव है। जब तक हम अपने को स्त्री पुरुष मानेंगे तब तक कामनाओं का ये सिलसिला चलता रहेगा, इसे हम नहीं रोक पाएंगे। जब स्वरूप बोध होगा तभी कामनाएं रुकेंगी, या जब अहम भगवान के चरणों में समर्पित होगा तो रुकेंगी। तो काम का प्रभाव कहाँ होता है? जहाँ अहम समर्पित नहीं हुआ, जहाँ निरंतर नाम जप नहीं होता। ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई, 3 दिन बराबर श्रृंगार करके, लेकिन ना नाम जप में रुकना है और ना दासत्व में कोई कमी है। तो 3 दिन में वो खुद दासी बन गई, हरिनाम जपने लगी, और गई थी हरिदास जी को भ्रष्ट करने, और वो स्वयं भ्रष्ट आचरणों से मुक्त होकर भगवत स्वरूप मार्ग का अनुसरण कर। ये है प्रताप जो भगवान में अहंकार समर्पित करके नाम जप कर। कौन लोग दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दिन हो, किसके इतना विवेक बल जागृत हो जाता है कि लोभ ना बांध पावे, वही जिसको नाम का लोभ है। लोभ फांसी में उसी का गला नहीं बंधता जिसके गले में गोविंद का नाम चलता रहता है, पक्का समझ। लोभ पास गई गल न बंधाया, सोनर तुम समान रंगा। ये लोभ उसी की फांसी की तरह गले को बांध लेते जहां नाम जप नहीं चलता। लोभ में लोग क्या क्या पापाचरण कर रहे हैं, खुला जान रहे हैं कि ये दीन है, ये गरीब है, ये निर्दोष है। रुपया मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, हमारा लाभ हो रहा है, उसका नाश हो रहा है, तो तुम्हारा लाभ कैसे हो जाए? तुम्हारा नाश तो हो ही जाए। अपने सुख के लिए लोभ से युक्त होकर के दूसरों को दुख देने वाला त्रिभुवन में कोई हो, कभी भी कहीं भी वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता, पक्का। चाहे वो शास्त्राबाहु अर्जुन जैसा महाबली क्यों न हो, जिसे भगवान दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद प्राप्त था, सिद्धियां चरणों में लौटती थी, काट के पीट दिया भगवान ने ही अवतार लेकर परशुराम रूप में। जो दूसरों को दुख देता है, अपने लोभ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, दंड देता है, वो कहीं भी बैठा हो,
ऐसा बुरा नाश होगा उसका कि कहीं संभलने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा। जिसके गले में नाम चल रहा है गोविंद गोविंद राधा 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 राम हरि कृष्ण, जो भी उसको लोभ पास दे गले में, ये लोभ रूपी फांसी उसके गले में नहीं पड़ेगी। विचार बता रहे भजन से क्या होता है। इस भजन सारथी सुजाना, बुद्धि रूपी सारथी बड़ा सुजान हो जाता है। सत्मार्ग रूपी पथ पे इंद्रिय रूपी घोड़ों को ले जाता है, मन रूपी लगाम खींच करके। यहाँ बुद्धि भ्रष्ट है क्योंकि नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आश्रय नहीं। तो कौन लोभ दृढ़ फंद बांध त्रासन कर दी। बड़ा दुख भोगना पड़ता है लोभी आदमी, बड़ा दुख। वर्तमान में तो जलता ही रहता, चाहे जितना करोड़ों रुपया आ जाए, परिणाम में भविष्य उसका बड़ा मंगल होगा, क्योंकि लोभ के कारण उसने कितने बड़े बड़े पाप किए। बहुत बहुत लोभ ये नष्ट कर देता है, और देखा भी लोभ से नष्ट होते हुए भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जब विचरण करते थे, कहीं कहीं साल भर गंगा किनारे एकांत स्थल मिले थे, तो सब लोग मिलते ही ये सब पता था। ये लोभ जो है बुद्धि को इतना अधीन कर लेता है। वैसे सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ। ऐसा कहा सिद्धांत जो है वो एक। अब अंग्रेजी याद नहीं, इसको अंग्रेजी में कहा मनी लॉस नथिंग, हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। आज क्या है, कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नारी नयन सर। आगे कह रहे कौन ऐसा हृदय में जिसको नारी के नेत्र रूपी बाण ने घायल न कर दिया। वही हृदय है जो हरि को अर्पित है, जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है। उसके हृदय में अगर देखने योग्य है, भगवान का भजन करने वाले देखने योग्य, और कुछ देखने योग्य नहीं, कुछ देखने योग्य। ये सब मल की सुंदरता है, मल की। ये सुंदरता नहीं है, ये मल की सुंदरता है। एक काम करने राजमहल में जाती थी, तो राजमहल में काम करने वाली साधारण घर में काम करने वाली थोड़ी होती है, उसका एक पदवी होती। वो रानी की दासी पूरा। और उसका जो लड़का था, एक दिन महल तक गया किसी कार्य के लिए, ऊपर राजकुमारी थी। राजकुमारी को देखा तो एकदम हृदय में इतना, तो मुझे काम से मतलब काम करने वाली इस महल में मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूँ, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है। अब इतना उसको राज तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया अगर राजकुमारी नहीं मिलेगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना, एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राज बैठ गया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तभी कहा बेटा था मेरा अकेला बता। बोले माँ तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ, जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकते हैं। अब ये बोलने की भी सामर्थ्य नहीं, तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। एक काम करने वाली राजा की पुत्री से ब्याह की बात अपने पुत्र के लिए कर सके, इतनी हिम्मत की बात। सीधे राजकुमारी चरण पकड़ के बैठने के लिए आप बेटी जानती, जीवन हो गया तुम्हारे घर में पहुंचा जाए। मैं कुछ मांग नहीं रही हूं, तुमसे उपाय पूछ रहे हैं।
तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे पुत्र के हृदय में ऐसी बात आ गई। ये मैं जानती हूँ कभी संभव नहीं हो सकता। तुम्हारे योग्य भी नहीं हो, मैं चाहूंगी भी नहीं कि ऐसा सब करो। कहाँ तुम रात तुम्हारी काम में काम करने वाली तुम्हारे घर में कोई उपाय है? उनका बहुत पक्का उपाय है। वो सत्संगी थी। उसने कहा 4 दिन बाद लिवा हमसे बात, 4 दिन का समय। और वैद्य से जमाल गोटा टाइप लिए खूब दसियों सोच और सोने के कलसुम राजकुमारी भरवा दिया। अब 4 दिन सोच बराबर तो चेहरा पीला और का कोई आंसू नहीं करेगा। दुर्गंध मक्खियां सब, अब वो चेहरे की कांति जो चमक रही, बुलाया। वहीं जो कमरा वहीं से करने लगा। बोले नहीं और घड़े खुले एकदम। कैसे राजकुमारी अंदर उठाया और 4 दिन से बराबर सोच हो रही थी। चेहरा एकदम पीला, एकदम तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हमें देखा। बोले सुंदरता का घड़े में ये घड़े में वही सुंदरता। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण, निर्मलता ये मलिन है, ये